नमस्कार, मैं अनिरुद्ध लाल होराइजन एक्सप्रेस न्यूज के साथ। आज फिर दिल्ली की सड़कों पर होराइजन एक्सप्रेस की टीम निकली है राजनीतिक मुद्दों पे कुछ बात करने के लिए, उन मुद्दों पे जनता की प्रतिक्रिया जानने के लिए कि क्या वो सोचते हैं इन मुद्दों पे, वो अपनी राय क्या देते हैं। चलिए देखते हैं। संसद में राहुल गांधी ने हिंदू को हिंसक बताया, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? बोले कि जितने भी हिंदू हैं अपने आप को मानते वो हिंसा 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 नहीं, उन्होंने बोला कि सारे हिंदू नहीं, बीजेपी हिंदू नहीं है, आरएसएस हिंदू नहीं है, वो पूरे हिंदू समाज को रिप्रेजेंट नहीं करता है। उन्होंने क्लियर। तो बीजेपी क्या है? बीजेपी एक पार्टी है, आरएसएस पार्टी है, वो पूरे हिंदू बीजेपी पार्टी में जितने हिंदू लोग समाज को तो वो रिप्रेजेंट नहीं करती है ना। तो उन्होंने ऐसा उन्होंने क्लियर कहा है, पूरे स्टेटमेंट को सुना, मैंने भी देखा है। उन्होंने कहा है कि वो हिंदू जो बीजेपी है, जो आरएसएस है, वो हिंसक है। अच्छा, हिंदू समाज हिंसक नहीं है। अच्छा, हिंदू समाज हिंसक नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, हिंदू समाज नहीं। और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी जी ने कल भारत के संसद में सांसद शपथ ग्रहण के दौरान उनको जय भीम बोलने में संकोच नहीं है, जय फिलिस्तीन बोलने में संकोच नहीं है, लेकिन कहते हैं हम जय भारत नहीं बोलेंगे। इस पे बोलते हैं वो जय भारत। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम नहीं बोलेंगे। ये उनका पर्सनल होगा, उस पर कुछ नहीं। वो भारत के सांसद हैं, ये पर्सनल कैसे होगा? बट जो आपने जब आप भारत के जनता को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आप ये पर्सनल कैसे हो सकता है? उसके बाद मैंने वो स्पीच नहीं सुनी है, तो मुझे नहीं। अच्छा, आपको नहीं पता। थैंक यू। असदुद्दीन ओवैसी भारत के संसद में भारत का सांसद के शपथ ग्रहण के रूप में शपथ ग्रहण ले रहे थे, तो वो जय भारत का नारा ना लगाकर जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहे हैं। क्या इसको किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल बकवास आदमी, देशद्रोही आदमी है वो, देशद्रोही आदमी है वो। क्या देखना क्या उसका? भारत के संसद में ये बात बोल रहे हैं। और तो भारत संसद में तो उसकी सदस्यता उन्होंने जय भीम जय फिलिस्तीन बोला, लेकिन जय भारत नहीं बोला। सदस्यता खत्म करनी चाहिए ऐसे आदमी की। ऐसे आदमी की सदस्यता खत्म करनी चाहिए। संसद सदस्य बनने के लायक नहीं है वो। और दूसरी तरफ राहुल गांधी का कल स्टेटमेंट है संसद में कि जितने भी हिंदू लोग हैं वो हिंसक हैं। इस बात को कितना मानते हैं आप? सबसे ज़्यादा हिंसक वो लोग हैं खुद ही। मुसलमानों को कह के दिखाएं हिंसक है। वो तो मुसलमान का औलाद है। कौन? जो कहेगा हिंदू का औलाद है वो। पहले वो राहुल गांधी एक मुसलमान की औलाद है, ये बोल रहे हैं। बोल रहे राहुल गांधी। मैं नहीं बोल रहा, वो बात नहीं बोला, जो हिंदू का कहेगा। हाँ। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू हिंसक हैं। को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए उनको। आपका क्या कहना है? अरे हम क्या कहना है? आपने सवाल सुना हैं? आपने सवाल सुना ना? अरे सवाल या जो सरकार बनी। कल राहुल गांधी ने कहा कि जितने भी हिंदू हैं हिंसक हैं। हम तो भाई अभी बीजेपी का सरकार चल रहा है, ठीक है, जो बीजेपी चाहेगी वही होगा। सिंपल सी बात, बीजेपी की सरकार चल रही है इस समय, ठीक है। हिंदुओं को बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए कांग्रेस को, देशद्रोही पार्टी है। बिल्कुल कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहिए हिंदुओं को। ये मुसलमानों के वोट लेके देखते हैं कैसे संसद में पहुंचते हैं। हिंदू जो वोट दे रहे हैं गलत कर रहे हैं, बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए हिंदुओं को। हिंदुओं को जाग जाना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं उनको ठीक से बोलना चाहिए? किनको? बिल्कुल बोलना चाहिए, का प्रयोग सही तरीके से बोलना चाहिए। ये क्या तरीका है बोलने का? हिंदुओं के वोट लेके बोल रहे हिंदू हिंसक है। सबसे हिंसक ये लोग खुद हैं, बेकार लोग हैं बिल्कुल। इनको संसद से निकालना चाहिए बात। अब हिंदू का वोट मिल गया उनको ज़्यादा सीट। अब हिंदू कहीं गाड़ी दे रहे हैं। वोट क्यों मिला? खटाखट हाँ, खटाखट 8,500 रुपये बैंक में आएंगे, इसलिए वोट मिला। लोग लालच में फंस गए, जैसे दिल्ली में लोग फंस गए ये केजरीवाल के लालच में। अपने वोट का बेड़ा गर्क कर लिए लोगों ने। इनको पता ही ताकत क्या है। सब औरतों ने वोट दिया है केजरीवाल को। ये औरत बैठी है, इन्होंने वोट दिया है फ्री टिकट के चक्कर में। अब इनसे पूछो, ये बोलेंगे हमने नहीं वोट दिया था उसको। झूठ बोलेंगे सब। मुझे आज तक एक औरत नहीं मिली जिसने बोला मैंने उसको केजरीवाल को वोट दिया। फ्री टिकट के चक्कर में सबने वोट दिया और आगे भी वोट देंगे। ये सिर्फ इनको फ्री टिकट चाहिए बस। इनको पता ही नहीं वोट की ताकत क्या है। वोट जो वोट था ना, ये प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए था। आपने राहुल गांधी को वोट क्यों दिया? देशद्रोही आदमी ये लोग, हिंदू विरोधी देशद्रोही दोनों हैं ये। उनको हिंदू से इतना नफरत क्यों है? हिंदू से बीजेपी वाले बोलते हैं उनको हिंदू से इतना नफरत क्यों है? बस इसलिए नफरत है ना कि वो चाहते हैं कि मुसलमान यहाँ मुस्लिम कंट्री बन जाए, इसलिए। राहुल गांधी पूरे हिंदू है ही नहीं तो नफरत तो होगी। जो लोग बुजुर्ग बता के आए हैं हिंदू नहीं है, ये खुद हिंदू नहीं है राहुल गांधी, इसलिए वो बोलता है कि हिंदू विरोधी है वो। ये लोग हिंदू विरोधी हैं और हमेशा रहेंगे। इनको संसद से निकालना चाहिए बाहर, धक्के मार के। काफ़ी नंबरों सीटों से जीता है। तो सीटों से वो खटाखट से जीत गए ना, 8,500 खटाखट।
जब दिल्ली में जीत गया, किसी के अकाउंट में आ रहा 8,500 रुपये, फटाफट से जीत गए। बोले ठका पैसा आएगा अकाउंट में, उसके वजह से जीत गए। जिस दिन इलेक्शन वोट का गिनती खत्म हुआ वो दिन महिला पहुंची थी पैसा मांगने के लिए, क्यों नहीं दिया वो दिन पैसा? वो कि बोले थे हम पैसा देंगे। कोर्ट में इसकी प्ली लग गई है, इन लोगों ने ये जो लालच ये लिखित में दिया, रिटर्न में ये जो प्ली लग गई है, अगर वो प्ली सुप्रीम कोर्ट में पास हो जाती है, ये 98 जो है ना, अभी 99 है, एक इसने त्यागपत्र दे दिया वहाँ का वायनाड का, ये 98 सीट का पूरा इनका डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। और वो लाल टोपी वाला जो है अखिलेश इसके पीछे खड़ा है, उसके भी 37 आदमी का डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। उसने स्टेज पे खड़े होकर, मैंने खुद सुना है, उसने खुद कहा है खटाखट आपके अकाउंट में आएंगे पैसे। अब डालो खटाखट, इनके हाथ में है क्या? लोगों को भड़काना और कुछ नहीं। और हिंदू विरोधी क्या, राष्ट्र विरोधी हैं ये लोग, राष्ट्र विरोधी। इनको देश से निकाल देना चाहिए इलाज से लोगों को। असदुद्दीन ओवैसी ने भारत के सांसद के शपथ ग्रहण के दौरान उन्होंने जय भारत का नारा न लगाते हुए जय भीम जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक्चुअली वो उनका कोई हम भारत की तरफ कोई प्यार नहीं है, उनका कोई राष्ट्रभक्त का कुछ है नहीं है, इसलिए लोकतंत्र का मंदिर जिसको संसद कहा जाता है उसमें वो नारा लगा रहे हैं जय फिलिस्तीन का। फिर देश की जनता को समझ आना चाहिए कि सही कौन है, मोदी जी कौन है, सबको समझ आना चाहिए कि सही है। फिर हमारे पास तो एक ही नेता बचे हैं, नरेंद्र मोदी जी, उसके अलावा तो और कोई है नहीं मेरे हिसाब से। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने हिंदू को हिंसक बताया। मुझे तो समझ नहीं आता हिंदू कहाँ से हिंसक है। हम आज तक हिंसा के शिकार हो रहे हैं। हिस्ट्री, इतिहास उठा के देख लीजिए, हमारे देश पर हमले हुए हैं। मुझे तो कोई ध्यान में आता नहीं है कि भारत के किसी योद्धा ने किसी लास्ट अशोका के बाद किसी पर अटैक किया। साहब यहीं भारत के देश में आए थे, 11वीं सदी से आज तक हम ही हमले झेल रहे हैं। और भारत हिंदू तो आज तक कभी कहीं पे हिंसा कभी करी नहीं। फिर उन्होंने ऐसा क्या क्यों कहा? वो तो पता नहीं किस सोच के हिसाब से उन्होंने बोला, क्या उनकी सोच है या क्या, कुछ समझ में नहीं आया। बीजेपी वाले बोलते हैं वो हिंदू से इतना नफरत क्यों करते हैं? हमें भी कुछ समझ नहीं है वो हिंदू से इतनी नफरत भी करते हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं था, बल्कि पुराने जो सीनियर कांग्रेस स्टेट हैं वो तो खुद इतने सीनियर अच्छा काम करते थे। इससे नफरत वाली कोई बात ही नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी भारत के संसद में भारत के सांसद के रूप में शपथ ग्रहण के दौरान उन्होंने जय भीम जय फिलिस्तीन का नारा लगाया और जय भारत का नारा नहीं लगाया। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये बहुत गलत है। हमारे भारत देश में रहते हुए ये ऐसे काम कर रहे हैं। ये तो सरासर एक भारतीय नागरिक होने का उनको कोई अधिकार नहीं है। ये बहुत गलत तरीका है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने हिंदू को हिंसक बताया है, और जो हिंदू है, जो अपने आप को हिंदू समझते हैं, वो हिंसा करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है कल संसद में। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत गलत ये जो बयानबाजी हुई है, बहुत बेहद गलत है मेरे नज़र में, और ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। तो क्या करना चाहिए? देखिए, आप हिंदुस्तान में रहते हुए ये सब हिंदू का जो असमर्थन कर रहे हैं, ये बेहद गलत है, बहुत गलत है। तो इस पे क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए जनता की और देखिए सरकार जनता का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सरकार को एक उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एक्शन ले लेना चाहिए। डेफिनेटली। हिंदू खुद समाज को हिंसक बताया है, इस पे क्या प्रतिक्रिया इतने बड़े विपक्ष के नेता होते हुए भी? देखिए, राहुल गांधी का जो मेंटलिटी है ना, कम्प्लीटली जो है सो मोहम्मदन वाली मेंटलिटी है, और वो हमेशा से जो है सो इसी की राजनीति करता है। अभी एक उसने जो स्टेप लिए हैं वो एक तरह से हिंदुओं को, उसको लोग जो है लल्लूपन जो समझते थे, लेकिन कल उसने बहुत ही मैच्योर्ड अपना लेवल दिखाया है कि किस तरह से भारत को विभक्त कर सकते हैं। वो हिंदुओं को विभाजित करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रचा है कि जो हिंदू आज अभी एक मंच पर में कहीं दिख भी रहे थे, उसके प्रयास से वो भी सब अलग अलग हो जाएंगे। और उसने कल जो संसद में हंगामा किया है, बहुत ही दुखांत घटना है वो ये संविधान के लिए। और वहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हुए थे, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था। ये हमें और बहुत तकलीफ दिया। इन सब के दिमाग के अंदर में ना जो फितूर भर रखा है वो, कि वो जब तक मुसलमान को साथ में नहीं लेंगे उनकी राजनीति नहीं चलेगी। तो अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए वो इस तरह का स्टेप ले रहे हैं कि कुछ जो हिंदू एकजुट हो रहे थे, जो आपको भाजपा के साथ दे रहे थे एक तरह से, या हिंदुत्व का झंडा लेके खड़ा हो रहे थे, उनको भी जो है सो अलग अलग विभक्त करने का एक प्रयास कर रहा है। ये संसद एक लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है। वैसे जगह पे इस तरह का स्टेटमेंट आपको कितना, ये भारतीय संविधान के लिए बहुत ही डेंजरस स्टेज है, डेंजरस स्टेज पर पहुंचा रखा अभी सब ने।
चूँकि अभी है कि वो लोग जो है सो थोड़ा सा एकजुट हो रखा है, संख्या में भी सही है, तो यहाँ पर में जो राजनीति कर रहा है वो किसी तरह से एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, सो दैट इमीडिएट फिर उसको जो है सो सत्ता पलट करने का एक भूमिका वो अपना कर रहा है और उसी के तरफ जो है अग्रसर हो रहा है। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी जी ने सांसद शपथ ग्रहण में भारत के संसद में उन्होंने जय भीम जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, पर जय भारत नारा लगाने से उनको ऐतराज़ है और वो हमारे भारत के प्रतिष्ठित सांसद हैं। देखिए वो जो है सो मुस्लिम डोमिनेंट है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। कोई भी मुस्लिम जो है सो अपने आप को जो राजनीति में खास करके है वो हमेशा से हिंदुत्व को जो है सो विरोध कर रहा है और भारत विरोधी नारा लगा रहा है और भारत के विरोधी एक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि हिंदुस्तान का जो हिंदू है वो उसके अंदर में भी अभी हिंदुत्व जाग गया है और जो उसने फिलिस्तीन का जो नारा दिया जाए फिलिस्तीन जाए हो फिलिस्तीन ऐसे कुछ उसने बोला था, तो उसके घर पर में लोगों ने पथराव किए हैं, उसका रिएक्शन उसको फील होना शुरू हो गया है और वो भींगी बिल्ली की तरह अब रहेगा। उसको पता चल गया कि हिंदुस्तान का हिंदू जाग चुका है। बीजेपी के कुछ प्रवक्ता ने उन्होंने कहा कि जय फिलिस्तीन का नारा जैसे लगाया जाए पाकिस्तान भी बोल देते, तो इस पर क्या हुआ? इस पर मैं तो मैं अपनी प्रतिक्रिया ही जताना चाहूँगा कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को जो है सो अपना स्ट्रिक्ट स्टैंड लेना चाहिए। किस तरह का स्टैंड इनको लेना चाहिए कि जो इस तरह के भड़काऊ स्टेटमेंट दे रहे हैं उनके अगेंस्ट कुछ जो है सो एक्शन हो। वो संविधान में धारा ढूंढ है कि किस धारा के अंदर में उसके ऊपर में एक्शन लिया जा सकता है और जब तक 2000 के ऊपर में एक्शन नहीं होगा ये ऐसे जो है सो बढ़ते रहेंगे, इनका जो मनोबल है बढ़ता रहेगा और इस तरह की हरकतों करते रहेंगे। और ओवैसी जी तो खुलेआम कहते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। वो बिल्कुल भारत माता जय फिलिस्तीन जय भीम बोलने में उनको ऐतराज नहीं है। तो ये अब हिंदुस्तानियों को चाहिए कि उसको हिंदुस्तान से बाहर करे, उसको रास्ता दिखाए बाहर का। कारण हम हिंदुस्तानियों में भी बहुत सारी कमियां हैं। ऐसे नारा दे रहा हो, पहली बार नहीं दिया, उसका भाई भी कहा था कि 15 मिनट के लिए जो है सो पुलिस को हटा लिया जाए तो हम अपना रुतबा दिखा देंगे। उसके बावजूद ही उसके ऊपर में कुछ एक्शन नहीं हुआ, राइट। तो हिंदुस्तानियों का परम कर्तव्य बनता है कि ऐसे ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स से उखाड़ के फेंकें। लेकिन हमारी कमी है कि देखिए वो चौथी पांचवी बार फिर से वहाँ पर में जीत गया। इतना बड़ा हमने उसको क्या नाम है अगेंस्ट उसके खड़े थे, हमने बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट भी दिया था, उसके बाद जीत नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तानियों की कमी है, एकजुटता की कमी है। लोग विभक्त हो रखे हैं, अलग अलग बटे हुए हैं। जिस तरह से मुसलमान एक साथ एकजुट होकर के बात करता है, एक दूसरे के साथ में खड़ा रहता है, जब तक इस तरह का सोच हिंदुस्तानी हिंदू नहीं लाएगा अपने अंदर में, इसका ऐसे मान मर्दन होता रहेगा और वो लोग इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी ने हिंदू को हिंसक नहीं बताया है, बीजेपी को हिंसक बताया, आरएसएस को हिंसक बताया है। देखिए राहुल गांधी के मुंह से जब वो स्टेटमेंट निकल गया तो फिर उसके डिफेंस में जब देखा कि इधर से लोग विरोध कर रहे हैं, फिर अपने स्टेटमेंट को डिफेंड करने के लिए उसने कहा कि मैंने जो है सो सिर्फ हिंदू, भाजपाई सारे हिंदू नहीं है, भाजपाई सारे हिंदू नहीं है, हिंदू में और सारे लोग हैं, तो मैंने सिर्फ भाजपाइयों के ऊपर में ये आक्षेप करा है, ऐसा उसने कहा। लेकिन वो उसकी जो मेंटेलिटी है कम्प्लीटली जो है सो हिंदू विरोधी है। और हर स्टेज पर में कल उसने जो है सो संसद के अंदर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों के जो धर्म गुरु हैं उनको जो है सो वहाँ पर में उछाला है उसने, जो संविधान के बिल्कुल अगेंस्ट था, जो उसको नहीं करना चाहिए था। ये बहुत बड़ा टूल था, लेकिन उस टूल को कहीं पर में इस्तेमाल नहीं किया। जो संसद के जो गरिमामय पोस्ट पर में लोग बैठे हुए थे उन लोगों ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। सो ये दुख की बात है। बाद बाकी कल का जो बहुत ही शर्मनाक उसने जो है सो हिंदू को बहुत ही डिफेम करा है, इसका दंड तो उसको मिलना चाहिए। तो वैसे भी विपक्ष पार्टी में जो नंबर आए हैं, चुनाव में जो नतीजे आए हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम सारे लोग वोट किए होंगे कांग्रेस को। बिल्कुल वही तो कह रहा हूँ कि हम हिंदुओं का ये दुर्दिन कह लीजिए एक तरह से कि उनको अपने फ्यूचर, अपने बच्चे का फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है। उन्हें सिर्फ आज के जो पॉलिटिशियन हैं जो सिर्फ अपने पॉलिटिक्स की रोटी सेक रहे हैं और ये नहीं देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का भविष्य कहाँ गर्त में मिल रहा है, कहाँ जा रहा है, कल क्या होगा। और ये जिस तरह से वो गजवाए हिंद की बात सोच रहे हैं, कर रहे हैं और अपने तरफ अपने एम गोल के तरफ वो जो है ऐसे छोटे छोटे कदम रख करके अग्रसर हो रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने का ये अपना पूरा भूमिका वो बना रहे हैं। ओवैसी जी ने जो स्टेटमेंट दिया वो आपको सही लग रहा है? ओवैसी का स्टेटमेंट कहीं से भी सही नहीं है। खास करके हिंदुस्तान का जो स्टैंड है उसके अगेंस्ट जाकर के वो खालिस्तान के सपोर्ट में बात किया है, वो भी संविधान के अंदर में, जहाँ पर में करने का कोई औचित्य नहीं था।
और इसका उसको जो संविधान के तहत, संविधान के अंदर में जो संविधान के विज्ञ हैं वो उसको जो है सो देखें, समझें कि कहाँ से इस बात को लेकर के हाईलाइट करके उसको जो है दंडित किया जाए और उसका परिणाम उसको भुगतने को मिले। एक तरफ विपक्ष वाले कहते थे 2024 के चुनाव से पहले कि मोदी सरकार तानाशाही है, तो फिर भारत के संसद में ऐसे इस तरह का स्टेटमेंट अगर दे रहे तो फिर तानाशाही कहाँ दिख रही है? देखिए, तानाशाह वाली बात तो कोई है नहीं। तानाशाही की बात जो है सो सिर्फ विपक्ष का कुछ चाल चल नहीं रहा था, हर एक चाल पर में उसको मात खानी पड़ रही थी। इसलिए गवर्नमेंट को डिफेम करने के लिए तानाशाह की बात बता करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। जब तक मोदी के एक्शन में कहीं पर में तानाशाही वाली कोई बात नहीं है। हाँ, वो स्ट्रिक्ट जरूर हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन होते हैं, वो निडर होकर के एक्शन लेते हैं। तो सोचने वाले उनको तानाशाह कहे, जो भी कहे, वो जो भी उनका डिसीजन होता है भारत के पक्ष में होता है, हिंदुस्तान के पक्ष में होता है। उनके डिसीजन कहीं पर हिंदू मुस्लिम का कोई बाइफर्केशन नहीं होता। इस बार जब चुनाव के नतीजे से आप खुश थे क्या? चुनाव का नतीजा इस बार हिंदुस्तान के फेवर में नहीं हुआ। जो 27 पार्टियां मिल करके जो अपना उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, अल्टीमेटली उनका ग्रुप सफल हुआ, वो जीत गए, हिंदुस्तान हार गया।